जिस आदमी की खातिर उसने मुझे हराया, मैंने मोहब्बत की है उससे। आमतौर पर किसी भी लव स्टोरी के अंदर एक विलन लाजमी होता है जिसको आपको देखकर गुस्सा आए, लेकिन ड्रामा सेल सुन मेरे दिल के अंदर ये विलन क्यों नहीं रखा गया, इसकी समझ मुझे एपिसोड 33 इसका देखकर और 34 का टीजर देखकर समझ आई है। क्योंकि जितना खुदसर, कान का कच्चा, मतलबी और साइको टाइप कैरेक्टर सदफ का दिखाया गया है, इतना अभी तक इस ड्रामा में मैंने कोई और नहीं देखा। और इस कैरेक्टर के होते हुए मुझे लगता है कि किसी विलन की जरूरत भी नहीं है। बल्कि एपिसोड 33 में देखकर तो ऐसा लगता है कि सदफ का किरदार असल में कैरेक्टर लेस भी है। पहले अमार को मुंह नहीं लगाऊंगी, बिलाल अब्दुल्ला को मुंह नहीं लगाऊंगी, फिर बिलाल अब्दुल्ला से पैसे लूंगी और उसके सामने बिक जाऊंगी। अमार बेशक जहर खा ले, उसको मुंह नहीं लगाना। फिर बिलाल अब्दुल्ला से पैसे लेने के बाद बिकना तो दूर की बात, उससे निकाह करने को भी वो तैयार नहीं। और जिस बंदे को किसी भी सूरत वो मुंह नहीं थी लगाना चाहती, बस पसंद नहीं था तो नहीं था, वो बेशक जहर खा ले, लेकिन अचानक से उसके साथ शादी करने का फैसला कर लिया। फिर उस पागल बंदे का किसी के साथ अफेयर चला, सदफ को तलाक हो गई और तलाक के बाद सदफ गमजदा भी नहीं। चलो जी, यहाँ तक तो समझ आती है। लेकिन उसके बाद अचानक से ऐसे उसने सेकंड ऑप्शन के तौर पर बिलाल अब्दुल्ला को रखते हुए उससे बात भी शुरू कर दी। इद्दत विद्दत वाला भी चक्कर गया भाड़ में। मतलब इस ड्रामा के अंदर शराब और इस तरह की चीजें दिखाई गई थी। चलो वो तो समझ आती है कि हर तरह का बंदा दुनिया में मौजूद होता है, लेकिन मजहब को भी एक साइड पर रख दिया गया बिल्कुल। कि तलाक हो गई सदफ को, उसके बाद अचानक से उसने कॉल्स करना शुरू कर दी लोगों को, और ख़ास तौर पर बिलाल अब्दुल्ला को, और हंस हंस के उससे बातें करना शुरू कर दी। पता चलता है कि बस उसके सामने अब बिछ ही गई है। और बिल्कुल मतलब आप खुद सोचिए कि जब सदफ ने बिलाल अब्दुल्ला को कॉल की तो आपको क्या फीलिंग आई होगी। बिल्कुल एक फजूल साइको टाइप और कैरेक्टरलेस लड़की की जाहिर सी बात है यही फीलिंग बनती है। क्योंकि पहले जिस तरह से इस कैरेक्टर को दिखाया गया था, इतना मजबूत कैरेक्टर कि जी अपनी जगह से हिलती भी नहीं है ये। और कितनी भी दौलत क्यों ना हो किसी के पास, दौलत की लालच में ये किसी से भी शादी नहीं करेगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप खुद देख रहे हैं कि इस मौका पर आकर अब अचानक से वो बिलाल अब्दुल्ला के चक्कर में पड़ चुकी है। बहरहाल जी, सदफ के बारे में इतनी चीजें हैं गिनवाने वाली, और सदफ नामी कैरेक्टर इतना अजीबो गरीब है कि अगर इसके बारे में बात करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी बात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है और टीजर में क्या दिखाया गया है। आगे होगा ये कि पहले सदफ बिलाल अब्दुल्ला को झंडी करवा गई थी और अब बिलाल अब्दुल्ला सदफ को झंडी करवाएगा, जैसे उसने एपिसोड 33 में करवाई, और आगे भी उसी तरह से करवाता रहेगा कुछ अरसा तक, मुझे ऐसा लगता है। और अब हीरा मानी पहले जिस तरह से उसको मैनिपुलेट करने में और सदफ के कच्चे कानों का फायदा उठाते हुए उसको भड़काने में कामयाब हो रही थी, अब वो इसी चीज को इस्तेमाल करेगी बिलाल अब्दुल्ला के ऊपर, और उसको भी कुछ हद तक सदफ के हवाले से भड़काए भी शायद। और उसके साथ साथ बिलाल अब्दुल्ला तो वैसे भी एक महान हस्ती है, तो इस वजह से अब जो सिचुएशन पैदा हो चुकी है उसको एक और महान बनने का मौका मिल चुका है। तो अब तो वो जाहिर सी बात है कि भड़के या ना भड़के, वैसे भी वक्ती तौर पर उसके नज़दीक ये मुनासिब नहीं कि वो किसी ऐसी लड़की से शादी करे या बात करे जो कि पहले ही किसी के साथ लव मैरिज कर चुकी है। इसके अलावा जी ये भी दिखाया गया नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में ही कि बिलाल अब्दुल्ला बुलाएगा अमार को और उसकी कुछ हद तक कुत्तेवाली करेगा। कितनी कुत्तेवाली करता है ये तो एपिसोड देखकर ही पता चलेगा, लेकिन ऐसा होगा सही। और जहां तक रही बात तानिया की, अमार की तलाक करवाकर उसको शादी का लारा लगा के वो रफू चक्कर हो जाएगी, और ये होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। क्योंकि जिस तरह से उसके एक्सप्रेशन एपिसोड 33 के अंदर दिखाए गए थे और जिस तरह से अचानक से वो कैरेक्टर भी साइकोस की तरह टर्न लिया उसने, तो उसको देखकर यही लगता है कि अब उसने अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर लिया है, तो उसके लिए अब अमार के साथ मज़ीद रहना कुछ ख़ास बात नहीं है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाएगी। मतलब ये हुआ कि अमार फिर से पैदल हो गया और सदफ भी फिर से पैदल हो गई। सदफ को तो अभी बिलाल अब्दुल्ला की गाड़ी की सवारी मिलने का आसरा है। बहरहाल देखते हैं कि उसको ये गाड़ी की सवारी मिलती है या बिलाल अब्दुल्ला अकेले ही सफ़र करता है। फिलहाल मेरी इस वीडियो का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो के हवाले से जो भी आप राय रखते हैं मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।